हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। जैसा कि आपको पता है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ही एक चैप्टर है और इसमें डिफरेंशिएशन का यूज होता है। हम लोग जो पहला लेक्चर डिस्कस किए थे उसमें हम लोगों ने टेंजेंट एंड नॉर्मल का कंसेप्ट पढ़ा था, उससे रिलेटेड फार्मूला पढ़ा था और कैसे टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड आउट करते हैं ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, खास करके जो सीबीएसई में क्वेश्चन पूछे गए हैं वैसे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो आपके स्क्रीन पर देखिए है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें पहले, और सबसे पहले क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें और क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है ये सबसे पहले जानने की कोशिश करें। तो देखिए आपका क्वेश्चन जो है उसमें कहा जा रहा है कि प्रूव दैट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व y square is equal to this at which the tangent is parallel to the axis of x। ये x लिखा हुआ है, दिस इज x, एक्सिस ऑफ x लाई ऑन ए पैराबोला। यानी एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक कर्व का इक्वेशन देखिए ये दिया हुआ है और इस कर्व के इक्वेशन के बारे में कहा जा रहा है कि जितना भी पॉइंट, जो भी पॉइंट इस कर्व पर लाई कर रहा है ना, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ एक्स। यानी इस पर कुछ पॉइंट है जिस पर हम टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं और वो टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है तो वो पॉइंट जो है पैराबोला पर लाई करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं, सॉल्यूशन कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले जो हम कर्व है उस कर्व का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4a x प्लस a साइन x बाय a। ये हमारा कर्व का इक्वेशन हो गया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि टेंजेंट का अगर इक्वेशन निकालना है या नॉर्मल का भी इक्वेशन निकालना है तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2y dy बाई dx और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 4a कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 और a और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x बाई a इंटू 1 बाई a। डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर किन्हीं को, किसी स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएशन समझने में कोई तकलीफ है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मेरा प्लेलिस्ट जाके देखें जिसमें मैंने डिफरेंशिएशन के हर एक टॉपिक को डिस्कस किया है ना। तो प्लेलिस्ट में आप डिफरेंशिएशन फॉर 12th आप टाइप करेंगे तो आपको सारा लेक्चर आ जाएगा। और टेंजेंट एंड नॉर्मल का फार्मूला अगर देखना है तो टेंजेंट एंड नॉर्मल का पहला लेक्चर जो है उसको आप देखें। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हमारे पास आया। और इसको सिंप्लीफाई अगर हम लोग करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा 4a डिवाइडेड बाई 2y और ये हो जाएगा 1 प्लस a, और देखिए ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा तो ये हम लोग नहीं लिखे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखते हैं cos x बाई a। देखिए हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारा टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है। क्यों 0 हो जाता है? क्योंकि टेंजेंट, किसी भी कर्व पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो किसी पॉइंट पर, जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कर्व किसी पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जितना एंगल बनाता है उसका टेन थीटा ही dy बाई डी एक्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो एंगल 0 हो जाएगा, एक्स एक्सिस से 0 एंगल बनाएगा और टेन 0 0 हो जाएगा। इसीलिए फॉर टेंजेंट
टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हमारा dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इजकल टू 0 हो जाएगा। उस पॉइंट पर मान लिया हम लोग वो पॉइंट को मान लेते हैं x1 y1 और यहाँ पर लिख देंगे लेट द पॉइंट, लेट द पॉइंट बी x1 y1 at which the tangent is parallel to x axis। तो हम लोगों ने क्या देखा कि dy बाई डी एक्स हमारा 0 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स जब 0 हो जाएगा x1 y1 पर, तो ये हमारा dy बाई डी एक्स है। अगर इसको इक्वेशन 1 मानते हैं तो पॉइंट x1 y1 पर dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो होगा वो x1 y1 पर क्या हो जाएगा, x1 y1 लिखने का तरीका है। तो ये हो जाएगा 4a 2y1 और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस x1 डिवाइडेड बाई a। अब हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि dy बाई डी एक्स x1 y1 पर 0 हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा तो ये पॉइंट हमारा ये 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 से कट कर देंगे, 2 2 जा 4, 2a डिवाइडेड बाई y1 और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस x1 बाई a। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस x1 बाई a इजकल टू 0। इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा कॉस x1 बाई a इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया, सॉरी इससे हो जाएगा 1 चला जाएगा तो ये हो जाएगा -1, यानी हमारे पास आ गया कॉस x1 बाई a इजकल टू -1। अब देखिए हमारे क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व y स्क्वायर इजकल टू दिस। ये कर्व का इक्वेशन है। एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ x लाइज ऑन ए पैराबोला। अब देखिए हम लोगों ने माना है कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट कर्व पर लाई कर रहा है। तो जब ये पॉइंट कर्व पर लाई कर रहा है तो ये पैराबोला के इक्वेशन को, यानी सॉरी ये कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। और जब ये कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा y1 स्क्वायर, है ना, y1 स्क्वायर, जहां पर y है वहां y1 हो जाएगा, जहां x है वहां x1 हो जाएगा। y1 स्क्वायर यहाँ पर आइए देखिए 4a इंटू x1 प्लस a साइन x1 बाई a, ये हो जाएगा 4a इंटू इंटू क्या है यहाँ पर देखिए 4a इंटू एक्स प्लस एक्स जगह पर x1 हो जाएगा, x1 प्लस a साइन x1 बाई a, ये हो जाएगा x1 प्लस a साइन x1 बाई a। ये सेटिस्फाई करेगा तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। अब देखिए हमारे पास है cos x1 बाई a इजकल टू -1। तो अगर हम साइन x1 बाई a का वैल्यू निकालें तो इसका फॉर्मूला होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x1 बाई a, और cos x1 बाई a का वैल्यू है -1। तो ये हो जाएगा 1 और -1 का स्क्वायर 1 दैट इज 0, यानी साइन x1 बाई a इजकल टू 0 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा y1 स्क्वायर इजकल टू 4a और ये हो जाएगा x1। ये देखिए ये पूरा 0 हो जाएगा, ये
पूरा 0 हो जाएगा। तो y1 स्क्वायर इक्वल टू 4ax1 एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये किसका इक्वेशन है? ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन है। 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा पैराबोला। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया? हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि पॉइंट x1 y1 जो है, हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया? पॉइंट x1 y1 lies on the parabola y square इक्वल टू 4ax। क्यों लाई करेगा? क्योंकि हमारा जो इक्वेशन आया है वो आया y1 स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और इसमें देखिए x1 y1 का वैल्यू इसमें पुट कीजिए तो ये हमारा यही इक्वेशन आता है। तो अगर कोई भी पॉइंट किसी भी कर्व पर लाई करेगा तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये x1 y1 जो है इस पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए जो पॉइंट x1 y1 होगा वो पैराबोला पर लाई करेगा। और इस तरह से हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। ये आप देख लीजिए, एक बार फिर से इसको आप देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप आप समझ सकते हैं। फिर से क्वेश्चन जो है आपका, प्रूव दैट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू दिस एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ x लाई ऑन ए पैराबोला। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसका इक्वेशन हम लोगों ने लिख दिया। ये जो गिवन कर्व है उसके बाद इसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएशन आपको पता ही है, ये डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आया। अब हमको पता है कि यहाँ पर गिवन है कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होता है। जब dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हम लोगों ने इसमें पुट कर दिया तो हमारा ये जो इक्वेशन आया वो ये आया, cos x1 बाई a इक्वल टू -1। अब x1 y1 उस कर्व पर भी लाई कर रहा है, इसलिए उसके कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब इसमें हम लोग साइन x1 बाई ए का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। और साइन x1 बाई ए का वैल्यू कैसे पुट करेंगे? तो साइन x1 बाई ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x1 बाई ए होता है, और कॉस x1 बाई ए इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 1 1 माइनस 1 0। इट मीन्स साइन x1 बाई ए इक्वल टू 0। और जब इसमें पुट करेंगे आ जाएगा y1 स्क्वायर इक्वल टू 4ax1। और इसका मतलब ये हो गया कि ये इस पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब ये पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इस पैराबोला पर ये पॉइंट लाई कर रहा है। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ये सीबीएसई में पूछा जा चुका है और ये इम्पोर्टेंट हो गया सारे बोर्ड के एग्जाम के लिए और सीबीएसई के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है डिटरमाइन द पॉइंट, डिटरमाइन द पॉइंट, डिटरमाइन मतलब फाइंड आउट करना, डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द कर्व, ऑन द कर्व 2y इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर at which the tangent is parallel to the line x plus y इक्वल टू 0। देखिए उसी तरह का कुछ क्वेश्चन है, कहता है डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द कर्व 2y इक्वल टू दिस एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन x प्लस y इक्वल टू 1। इसमें टेंजेंट x प्लस y इक्वल टू 1 के पैरेलल है, उसमें था कि x एक्सिस के पैरेलल है। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हम
इक्वेशन लिखेंगे कर्व का, गिवन कर्व इज दिस 3 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये 3 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -2x। तो -2 ये कैंसिल हो जाएगा 2 से दोनों तरफ, तो dy बाई डी एक्स जो होगा वो हो जाएगा -x। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन दिस। अब हम लोग मान लेते हैं कि लेट द पॉइंट बी x1 y1, let the point be x1 y1। ये पॉइंट जो है, रिक्वायर्ड पॉइंट जो है x1 y1 है। तो ये पॉइंट x1 y1 है और इसी पॉइंट को फाइंड आउट करना है। अब ये पॉइंट जो है इसी पर ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर पॉइंट किसी भी कर्व पर लाई करेगा, किसी तरह का कर्व हो, तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब x का वैल्यू x1, y का वैल्यू y1 इसमें होगा, है ना। और इसी पॉइंट पर वो टेंजेंट जो है पैरेलल टू दिस लाइन है। तो देखिए, अब हमको पॉइंट फाइंड आउट करना है और x1 y1 पॉइंट हम लोगों ने मान लिया है। तो जब x1 y1 मान लिया और dy बाई dx का वैल्यू हमको -x भी आ गया। अब ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ये x प्लस वाई, ये जो पॉइंट है वो x प्लस वाई इक्वल टू 0 के पैरेलल है। तो जब कोई भी ये पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो इसके पैरेलल है। पॉइंट पैरेलल नहीं होता है, टेंजेंट, पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है। यानी इसका टेंजेंट भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। जब दोनों लाइन पैरेलल होगा इसका मतलब है कि दोनों का जो dy बाई dx इसका निकालें और इसका, यानी टेंजेंट और इसका, ये जब दोनों पैरेलल हो जाएगा इसका मतलब दोनों का m का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, m का वैल्यू दोनों का इक्वल हो जाएगा। m किसको कहते हैं ये आपको पता ही है, अभी अभी उन्होंने बताया है। ओके स्टूडेंट्स, तो यानी दोनों का स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, 11th में आप लोगों ने स्लोप निकाला होगा। इसका स्लोप जो होगा, इसका स्लोप ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ कोफिशिएंट ऑफ y यानी 1, कोफिशिएंट ऑफ x यानी 1, यानी -1 हो जाएगा। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -1। तो अब इसका स्लोप और इसका स्लोप किसके पैर इक्वल होगा, ये कह रहा है इसका जो टेंजेंट है उसका स्लोप किसके इक्वल होगा, इसके बराबर होगा। तो इसका स्लोप हम लोगों ने निकाल लिया -1, तो ये भी -1 के बराबर होना चाहिए। dy बाई dx जो है वो भी क्या होना चाहिए, x1 y1 पर -1 के बराबर होना चाहिए। तो dy बाई dx एट x1 y1 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -x1। तो इसका मतलब है इसका वैल्यू हो गया -1, ये स्लोप हो गया। तो -x1 इज इक्वल टू -1, देन x1 इक्वल टू 1। तो x1 का वैल्यू हमको आ गया 1। अब x1 का वैल्यू 1 आ गया तो y1 का वैल्यू भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखिए हम लोगों ने अभी एक इक्वेशन बनाया था जिसमें x1 y1 जो है, देखिए x1 y1 इस कर्व पर लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो x1 y1 will satisfy the equation of the curve x1 y1 will satisfy the equation of the curve।
जो सेटिस्फाई करेगा तो x की जगह पर x1, y की जगह पर y1, यानी 2y1 इक्वल टू 3 माइनस x1 स्क्वायर। 2y1 इक्वल टू 3 माइनस x1 स्क्वायर। अब इसमें x1 इक्वल टू -1 पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2y1 इक्वल टू 3 माइनस x1 के जगह पर -1, तो -1 का स्क्वायर यानी 1, तो ये हो गया 2। तो 2y1 इक्वल टू 2, देन y1 इक्वल टू 1। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया x1 y1 यानी 1 1। तो required point is x1 y1, that is 1 comma 1. This is the required answer. Okay students, तो आज हम लोगों ने टेंजेंट एंड नॉर्मल का 2 क्वेश्चन डिस्कस किया। दोनों सीबीएसई में पूछे गए हैं, दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और तो फिर हम लोग दूसरे लेक्चर में कुछ नया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड ही। अब ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर में। तब तक गुड बाय एंड गुड लक। ओके स्टूडेंट्स।